वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मोदी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की गिनती पहले राजीव गांधी और फिर उसके बाद सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में की जाती थी। राजीव गांधी के निधन के बाद तो सोनिया लगभग हर बड़े पार्टी फैसले पर सिंधिया से राय मशविरा किया करती थीं। लेखक राशिद किदवई ने अपनी किताब में माधवराव सिंधिया और सोनिया गांधी के आपसी रिश्तों को लेकर कई बातों को उजागर किया है। क्या है वो बातें, आइए जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया का साल 2001 में प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया था। माधवराव की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती थी। माधवराव सोनिया गांधी के भी करीबी नेताओं में से एक थे। वहीं सोनिया गांधी भी उन पर पूरा भरोसा करती थी, साथ ही उनसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी करती थी। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई ने अपनी किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज, अ सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड एंड में इसका विस्तार से जिक्र किया है। उसी किताब के कुछ पन्नों में छिपी जानकारियां अब हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। अपनी किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज, अ सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इनरिंग्स में राशिद किदवई लिखते हैं कि माधवराव सिंधिया तेज तर्रार नेता थे, साथ ही उनका सोनिया गांधी से तालमेल भी बहुत अच्छा था। माधवराव कांग्रेस के ऐसे इकलौते नेता थे जो सोनिया गांधी को उनके नाम सोनिया से बुलाते थे, जबकि पार्टी के अन्य मंचों पर वो सोनिया गांधी को सोनिया जी कहकर बुलाया करते थे। सोनिया गांधी के साथ भी ऐसा ही था, वो भी उन्हें माधव कहकर बुलाया करती थी। सोनिया गांधी अक्सर उन्हें चाय और कॉफी पर बुला लिया करती थीं और कई राजनीतिक मुद्दों पर उनसे राय लिया करती थीं। अपनी किताब में किदवई आगे बताते हैं कि माधवराव सिंधिया सोनिया गांधी को भारत आने और 1968 में राजीव गांधी से शादी करने के समय से ही जानते थे। माधवराव ये भली भांति जानते थे कि इटली में जन्मी एक महिला के लिए भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी भी खाली नहीं हो सकती और ऐसी स्थिति एक दिन तो जरूर आएगी। ऐसा नहीं था कि सोनिया गांधी ने इसकी चर्चा माधवराव सिंधिया से कभी नहीं की थी। 1999 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक वोट से एनडीए की सरकार गिरने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इसके लिए मिलना भी शुरू कर दिया था। माधवराव सिंधिया मानव संसाधन और रेल मंत्री रह चुके थे। यहां उन्होंने खूब वाहवाही भी लूटी थी। किदवई बताते हैं कि माधवराव और गांधी परिवार एक दूसरे के करीब पहली बार नहीं आए थे। इंदिरा गांधी अपने अंतिम दिनों में राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया को अक्सर मिलने के लिए बुलाया करती थी। 1984 के चुनावों में ये देखने को भी मिला था जब ग्वालियर से कांग्रेस के टिकट पर माधवराव सिंधिया को मैदान में उतारा गया था और सामने अटल बिहारी वाजपेयी मैदान में थे। अटल बिहारी साफ छवि वाले नेता थे और माधवराव की मां विजया राजे सिंधिया भी उनका समर्थन कर रही थी। खैर, चुनाव के नतीजों में माधवराव सिंधिया को ऐतिहासिक जीत मिली और अटल बिहारी वाजपेयी को हार का सामना करना पड़ा था। इस किस्से पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।